बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पिछले 10 साल के PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक में जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाकर के देख लीजिए। यह 15 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आप 2027 एग्जाम में जाएंगे ना तो ये 15 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो भैया कौन कौन सा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बात 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक मतलब बातचीत चैप्टर, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर और रोज, ये 5 चैप्टर से 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। वो 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है और मजे की बात पता है क्या है, वो 15 क्वेश्चन का 15 आंसर यहीं पे आपको याद करवा करके भेजूंगा। कोई आंसर के साथ हम नहीं आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आंसर हम बोलेंगे और आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर बनाया जाता है अपने तरीके से, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप अपना शब्द में दीजिए, है ना। तो मेरे भाई सारा क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहीं पे याद करवा देंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन है एक एक करके सारा देखेंगे और मेरे भाई अंतिम तक आप बन गए ना तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, नहीं तो आप जा करके PYQ में ढूंढिएगा, है ना। तो मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला बुक है आपका जिसका नाम है दिंगत भाग 2, ठीक है। 1 से 5 चैप्टर तक आपने यहाँ पे देख लिया, इसमें से 15 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर से ही है। क्या क्वेश्चन है भैया, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है ना। आपका भी अपना कुछ कुछ मुद्दा पर विचार होता है ना, वैसे ही बातचीत चैप्टर में बेन जॉनसन नाम के एक व्यक्ति है और एक एडिसन नाम के व्यक्ति है। कितने व्यक्ति भैया, 2 व्यक्ति, है ना। और बातचीत के संबंध में मतलब बातचीत के मुद्दा पर, बातचीत हमारे लिए क्यों जरूरी है, लोगों में बातचीत होने से क्या फायदा है, इस मुद्दे पे इन्होंने 2 व्यक्ति ने अपना अपना विचार रखा है। क्या क्या विचार रखा है मेरे दोस्त, ध्यान से आप सुनिए, यहीं पे याद करवा करके भेजेंगे। क्या विचार है, पहला व्यक्ति हमारा बेन जॉनसन साहब, है ना। दूसरा व्यक्ति है एडिसन साहब। ध्यान से देखिएगा, बेन जॉनसन जी का कहनाम है कि देखो बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब भैया इंग्लिश में बोलेंगे इंटरव्यू, हिंदी उतना किसी को पता नहीं होता है ना। इंटरव्यू मतलब जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है उसके हाव भाव प्रकट नहीं पता चलता है। अब आप किसी रैंडम व्यक्ति को, हैंडसम व्यक्ति को दिखे, है ना, अब उसको देख करके आपको लग रहा होगा कि बहुत स्मार्ट होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा, है ना, और बाद में पता चला कि वो गाली बोल रहा है, तो आप उसी हिसाब से उसको जज कीजिएगा ना कि यार ये भी इसने है ना। तो जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक सच्चाई बाहर नहीं आता है। जैसे ही वह कुछ बोलेगा उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके बातों से पता लग जाता है। यही बात कौन कह रहे हैं मेरे भाई, बेन जॉनसन साहब कह रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसका सही रूप, उसका सही हाव भाव पता नहीं चलता है, ठीक है। अब एडिसन जी के बात पे आते हैं, एडिसन साहब क्या बोला था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडिसन बोलते हैं कि देखो असल बातचीत तो 2 ही लोगों के बीच हो सकती है ना। 3-4 में उतना बातचीत का मजा कहाँ है जब 2 लोगों के बीच सीक्रेट बात होता है ना। और 2 से ज्यादा लोगों के जो बातचीत होता है ना उसको राम रमौवल कहते हैं। यह बात हम अपने से नहीं बना करके बोल रहे हैं, एडिसन साहब आपके चैप्टर में, बातचीत चैप्टर में बोले हैं कि असल बातचीत मतलब ओरिजिनल वाला बातचीत सिर्फ 2 ही लोग के बीच हो सकता है। 3-4 हुए तब तो वो राम रमौल कहलाएगा, वो बातचीत नहीं कहलाएगा, है ना। जेन्युइन बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच। तो बेन जॉनसन जी क्या बोले थे, बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन साहब क्या बोले थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। याद हुआ ना, हो गया ना याद एकदम अच्छे तरीके से, नहीं हुआ थोड़ा सा आगे करके देख लीजिए, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं सारा सब्जेक्ट से गेस क्वेश्चन लाऊं। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन बैंक में जाकर के क्वेश्चन निकालना, उसका प्रिपरेशन करना और अच्छे तरीके से आपको कैसे समझाया जाए, इस पे भी हम लोग मेहनत करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए व्यक्ति है, नए मेहमान है तो सब्सक्राइब करके रखिए, तभी ना इंग्लिश का भी आएगा तो आपको मिलेगा वीडियो, है ना। ध्यान से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला, है ना। अब देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को ना आपके चैप्टर में बताया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यह बातचीत करने का वैसे कला है जिसको सुन करके कानों को अत्यंत सुख मिलता है। यही बात आपके बुक में लिखा गया है। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है जिसको सुन करके, मतलब यूरोप के लोग इतना मीठा बोलते हैं ना, अच्छा बोलते हैं ना कि आपको लगेगा कि थोड़ा देर बैठ करके इनका बात सुनते हैं, है ना।
आप इंडिया में भी नहीं देखते हो, कोई कोई लोग इतना अच्छा बोलता है कि उससे बातचीत करने का मन करता है, और कोई कोई ऐसा बोलता है जिससे आपको 2 मिनट भी उससे बातचीत करने का मन नहीं करेगा, है ना, बहस करने लगता है। तो यही है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है, जिसको सुन करके कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इतना आपको आंसर में लिख देना है ना। और देखो सबसे पहली बात, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हो, है ना, दीर्घ उत्तरीय ये सब नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन आंसर बिल्कुल 1 नंबर वाला है जो हम बताएंगे आपको। यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई है ना, लड़के की क्या हालत हुई आप सबको पता होगा। उसने कहा था कहानी से यह क्वेश्चन उठाया गया है ना। कौन लिखे है भैया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। अब देखो, जैसे ही लहना सिंह को पता चला कि इस लड़की की कुर्माई मतलब क्या होता है भैया? सगाई, है ना, सगाई या मंगनी बोल सकते हो आप, सगाई या मंगनी, ठीक है। रिंग सेरेमोनी वगैरह आपके जमाना में नहीं बोलता है, वही बात है, ठीक है। यह जानकर कि लड़की की कुर्माई हो गई है, लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जैसे ही, लड़का कौन है भैया? लहना सिंह है, और लड़की कौन है? सूबेदारनी है, ठीक है। तो जैसे लहना सिंह को पता चला कि इस लड़की से हम प्यार करते हैं, और जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरी कुर्माई हो गई है ना, बार बार ये पूछ रहा था तेरी कुर्माई हो गई है क्या, उन्होंने बोल दिया, है ना, गुस्सा में आकर कि हाँ हो गई है, ठीक है। देखते नहीं हो यार, कढ़ाई किया हुआ सालू, मतलब साल उड़ी हुई थी, कढ़ाई किया हुआ, तो वही बोलती है कि हाँ हो गई है। तो जैसे ही लहना सिंह को यह पता लगा कि लड़की के तो कुर्माई हो गई है किसी और के साथ, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो वह घर लौटते समय, है ना, दूध लेने दुकान पे गया था तो दुन्नू मिला था, ये पूछा तेरी कुर्माई हो गई है क्या? लड़की बोली हाँ हो गई है, जाओ। 10 बार पूछ रहा था, एक बार वो गुस्सा से बोल दी। तो यह सुन करके जब ये घर लौटने लगा तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, तो देखो, नाली में, है ना, नाली में किसी को धकेल दिया, दूध उड़ेल दिया, ठेला वाला को दूध उड़ेल दिया, है ना। उसके बाद एक कुत्ता को पत्थर मार दिया, मतलब इस पागल वाला हालात हो गया इसका, है ना। आप कहानी पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, कहानी में अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है ना। कुत्ता को पत्थर मार दिया, एक, है ना, आदमी के, एक इंसान को नली में धकेल दिया, ठेले वाले को दूध उड़ेल दिया, मतलब उझिल दिया, है ना। तो ऐसे करके प्रतिक्रिया हुई। आगे हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका आंसर अच्छे तरीके से आपको याद करवाएंगे। ऐसे ही सारा क्वेश्चन को देखते जाएंगे। 15 क्वेश्चन आप नोट करके रख लीजिए। इसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांस है कि मुलाकात करेंगे, है ना, याद करेंगे, लिखेंगे तब ना लिख के आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन जो है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो मेरे भाई, लहना सिंह ना बहुत वीर सिपाही थे, है ना, और बहुत बड़ा प्रेमी भी थे, और बहुत बड़ा देशभक्त भी थे। कैसे थे भैया? एक्सप्लेन करिए ना, तो सुनिए ध्यान से। लहना सिंह अपने प्रेमिका, है ना, अपने प्रेमिका, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम सब कुछ बताएंगे। अपने प्रेमिका के नाम क्या है भैया? सूबेदारनी, ठीक है, सूबेदारनी, ठीक है। लहना सिंह अपने प्रेमिका सूबेदारनी से वादा करी हुई थी, है ना, करा था। क्या करा था वादा भैया? कि सूबेदारनी जब बोली युद्ध में जाते समय, है ना, लहना सिंह उसके घर पे गया था शादी ब्याह होने के बाद, अपने प्रेमिका के घर पे, है ना। तो अचानक उसकी प्रेमिका दिख गई, है ना। तो वहां पे उन्होंने, प्रेमिका बोला था लहना सिंह को कि देखो, तुम मेरे से एक वादा करो कि मेरे पति और मेरे बेटे को, है ना, उसका पति और बेटा भी युद्ध में गया हुआ था लहना सिंह के साथ, है ना। तो वादा करवाया था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करोगे। तो लहना सिंह वादा दिया था कि अपने प्राण पे खेल करके भी हम बचा लेंगे, तुम्हारे पति और बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तो अंतिम में यही हुआ कि लहना सिंह अपने प्रेमिका के लिए, है ना, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और प्रेमिका के पति और बेटे को बचाया, है ना। तो लहना सिंह एक बहुत बड़ा प्रेमी भी थे, और देश के लिए लड़ रहे थे, तो देशभक्त भी बहुत बड़ा थे, है ना, और एक सच्चा वीर सिपाही थे। गोली खाने से वो डरा नहीं, है ना। तो लहना सिंह का यही परिचय है कि वो 3 चीज थे। कौन कौन चीज थे भैया? तो सबसे बड़ा तो एक बहुत बड़ा प्रेमी थे, है ना, बहुत बड़ा प्रेमी थे। दूसरा क्या था भैया? आएगा आपके एग्जाम में, लहना सिंह इनमें से क्या थे? पहला ऑप्शन रहेगा प्रेमी, दूसरा ऑप्शन रहेगा देशभक्त, है ना, देशभक्त या देश प्रेमी, है ना, देशभक्त। तीसरा ऑप्शन होगा भैया, क्या होगा भैया तीसरा ऑप्शन? तो तीसरा ऑप्शन होगा सच्चा प्रेमी हो गया, देशभक्त हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया वीर सिपाही, ठीक है, वीर सिपाही। अब आपको क्या करना है? आपको ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी आंसर को टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी क्या कहता था? आप पढ़िएगा ना इस चैप्टर को, बहुत मजा आएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी कहानी है ना, जैसे कि ये वाला, है ना,
जूठन है आत्मकथा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, रोज कहानी को पढ़ लीजिएगा, त्रिच कहानी को पढ़ लीजिएगा। ये सब में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दीजिए, है ना। जैसे ही अमेरिका जयप्रकाश नारायण पढ़ने गए थे, है ना, तो इनको क्या किया गया, वहां बहुत सारा समस्याओं को सामना करना पड़ा। आप देखते हैं ना कि आप अपने गांव से शहर जाते हैं जब पढ़ने, तो होता क्या है आपके साथ, है ना, रिसोर्सेस की कमी होती है। पता चलता है दाल ले आए तो चावल नहीं है, चावल ले आए तो ये नहीं है, ऐसे करके बहुत सारा रिसोर्सेस की कमी आती है और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर आप वेल फैमिली से नहीं है या बहुत अच्छे घर से, पैसे वाले घर से नहीं है ना। तो सोचो अपने देश में, अपने शहर में ये हाल है और आप इस देश से बाहर जाओगे अमेरिका, है ना, और वो भी उस जमाने में, तो सोचो कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। तो यही चीज इसमें लिखना है कि जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे पढ़ाई करने, तो उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा। उनको जूता पॉलिश करना पड़ा, है ना, बहुत ज्यादा वो मजदूरी किए कहीं जा करके, वहां से कुछ पैसा मिलता था, उससे वो पढ़ाई करते थे, है ना। फिर सुबह संडे को संडे जूता साफ करने का काम किए, मोची का काम किए। तो यही सब इस आंसर में लिख देना है ना। आगे बढ़ते हैं, 7वां जो क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है, इसको भी देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो आपके चैप्टर में बताया गया है, इसी चैप्टर में संपूर्ण क्रांति में भ्रष्टाचार की जड़ है ना। चुनाव में जो ज्यादा पैसा खर्च होता है वो सब भ्रष्टाचार की जड़ है। नेताओं जो घूसखोरी करते हैं वो सब भ्रष्टाचार के जड़ है। तो यही सब लिखना है अच्छे से एक्सप्लेन करके। उसके बाद अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है ना। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर और नर नारी जो है ना, दोनों एक ही मिट्टी से ढली प्रतिमाएं हैं, है ना। दोनों का राइट इक्वल होना चाहिए, न कि नारी है तो उसे कमजोर समझा जाना चाहिए, है ना। उसको समझाना जाना चाहिए कि ये तो कमल जैसी, फूल जैसी है, ये कड़ी मेहनत कर ही नहीं सकती है, ये घर में रहने के लिए बनी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारी और नर दोनों एक ही मिट्टी की ढाली हुई प्रतिमाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर में, है ना। मतलब दोनों बराबर है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। जो पुरुष कर सकते हैं वो नारी भी कर सकती है, और जो नारी कर सकते हैं वो तो पुरुष डेफिनेटली कर सकता है ना। और कुछ अपना अपना सबका पर्सनल चीजें हैं, जैसे आप रिप्रोडक्शन वगैरह में देखोगे तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे नर और नारी का हो रहा था इसलिए मैंने बताया है, और चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हमको लगता है पिछले 10 साल में यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है। कब से आरंभ हुई भैया, तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ ना, जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। मतलब नारी की पराधीनता मतलब नारी को छोटा समझ जाने लगा, है ना। ऐसा समझे जाने लगा कि नारी तो घर में रहने के लिए बनी हुई है, ये कृषि का काम नहीं कर सकती है, नारी का काम है पुरुष का सेवा करना, पुरुष को खुश रखना, है ना। तो ये चीज कब से पराधीनता आरंभ हुई भैया, तो कृषि से। यही आपके चैप्टर में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। जब लेखक कई सालों बाद मालती के घर गया तो लगा कि सुनसान है ना, कोई छाया मंडरा रहा है ना। बिल्कुल जब मर जाता है ना कोई इंसान किसी घर में तो एकदम सुनसान नहीं लगता है, वैसे ही जब लेखक मालती के घर गया तो लगा कि पूरा सुनसान है, ये क्या हो गया है, ऐसा कोई साया मंडरा रहा है, इस तरीके का कुछ वातावरण लगा था लेखक को, वही यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, अब देखिए उसी चैप्टर से, रोज कहानी से। गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक रोग है ना। इसका इलाज कौन करता था भैया, तो मालती के पति जो महेश्वर था गैंग्रीन का इलाज करता था। और गैंग्रीन रोग कांटा को चुभ जाने से, मतलब कि शरीर के किसी भी अंग में कांटा चुभ जाएगा ना, इसके वजह से गैंग्रीन रोग हो जाता है ना। और जिस अंग में गैंग्रीन रोग हो गया उस अंग को काट करके हटाना पड़ता है, उसका इलाज नहीं होता है ना। काट करके जैसे ही हटाएगा तब वो सही होगा, और नहीं तो वो पूरा शरीर में फैल जाएगा तो पूरा शरीर, है ना, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 13 क्वेश्चन आपको बताया, है ना। 13 था एक्चुअली, 15 था, 2 क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना। अब आएंगे 5 से लेकर के 13 चैप्टर को लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। और आपके लिए एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो पे क्लिक करके इसको देखिए। अगर आप क्लास 12th में है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।